है कि आप लोग थोड़ा सा इंशाल्लाह आप लोग थोड़ा सा फास्ट चल रहे होंगे। और आज हमारे पास जो टॉपिक है ना, दैट इज कंसेक्यूटिव्स। बाय व्हाट? कौन सा टॉपिक है हमारा? कंसेक्यूटिव्स एंड कंसेक्यूटिव्स। ठीक है, कंसेक्यूटिव्स कंसेक्यूटिव्स जो है ना, बहुत अच्छा टॉपिक है, बड़ा प्यारा टॉपिक है। कंसेक्यूटिव्स एंड लीनियर इक्वेशंस वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस वर्ड प्रॉब्लम्स, वेल सॉरी, वर्ड प्रॉब्लम्स। शाबाश, गुड हो गया। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा? अब इसके बाद क्या होगा, देखियो। अब इसको स्टार्ट करने से पहले आई थिंक सो कि एक ही क्लास है, अगर आप लोग ठीक है, बोर क्या हो रहे हैं, खैर है, कोई मसला नहीं, छोड़े फिर, ठीक हो। इधर देखें, कंजर्वेटिव में क्या है ना, दरअसल मैं थोड़ा सा बोर नजर आ रहा हूँ ना, मेरी थोड़ी सी है ये मसला, प्रॉब्लम नजर आ रहा है कि भाई मेरा आवाज भी थोड़ा नजर आ रहा होगा। बर्डन ज्यादा था आज कुछ। कंजर्वेटिव्स एंड लीनियर इक्वेशंस वर्ड प्रॉब्लम्स। अब कंजर्वेटिव से मुराद क्या है? सबसे पहली बात तो यह है कि पहले कंजर्वेटिव्स को हम छेड़ेंगे। कंजर्वेटिव से मुराद क्या है भाई? कंजर्वेटिव से मुराद ये होगा कि जो मैं अगर कहूँ कि भाई वो नंबर एक नंबर के बाद दूसरा नंबर है, लाइक मैं कहूँ कि भाई 1 2 3, ये क्या है? फर्स्ट थ्री कंसेक्यूटिव नंबर है। मैं कहूँ कि भाई मिसाल के तौर पर 20 21 22, ये कौन से नंबर है? 22, सॉरी। कंसेक्यूटिव तीन कंसेक्यूटिव नंबर है, 20 21 22। अब मैं मिसाल के तौर पे आप लोगों को सिंपल सा कह दूं, लेट मैं कहूँ कि भाई कंसेक्यूटिव्स जो हैं, चार कंसेक्यूटिव्स कौन कौन से हैं? आप लिखेंगे, आप लिखें जरा, कौन से चार कंसेक्यूटिव की बात कर रहा हूँ मैं? कैन यू गेस विच कंसेक्यूटिव्स? चार कंसेक्यूटिव्स बताएं। वेरिएबल्स। प्लीज प्लीज थोड़ा सा माइक बंद करके इस पे आ जाए, कमेंट पे आ जाए। ठीक है फातिमा, आपने 1 2 3 4 कह दिया। और एनीबडी एल्स? चार कंसेक्यूटिव। हेलो, थोड़ा सा जल्दी, हैंग ना हो प्लीज। चार कंसेक्यूटिव, एनीबडी प्लीज, थोड़ा सा जल्दी। 5 6 7 8। ठीक हो गया, 5 6 7 8 हो गया। ठीक है, 7 8 9 10 हो गया। वेल माशाल्लाह, बहुत टू अच्छे। फोर सिक्स एट। अब देखें, देखिएगा, शो गुड हो गया। अब सुनिएगा मेरी बात, क्योंकि देखिए कंसेक्यूटिव मैंने आप लोगों को कहा ना कि 4 कंसेक्यूटिव, 5 कंसेक्यूटिव। बट आप लोगों ने गलती किया है, आप लोगों ने ये नहीं पूछा कि सर कहाँ से। हाँ, ये गलती थी ना कि सर कहाँ से, कौन से नंबर से स्टार्ट करना है। फिर एग्जैक्ट सवाल होता। फिर 5 कंसेक्टिव, फिर आपकी मर्जी होगी ना जो भी बताएं। यानी मैं सवाल कर रहा था तो आप मुझसे पूछते कि भाई सर कहाँ से, ये तो बताएं पहले। कंसेक्टिव कहाँ से स्टार्ट करने? कंसेक्टिव तो कंसेक्टिव ही है। वो 100 से स्टार्ट करो, 200 से स्टार्ट करो, लाख से स्टार्ट करो, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, इट इज अप टू यू। जैसे कि किसी ने 8 9 10 बताया, किसी ने 9 10 11 12 बताया, किसी ने 1 2 3 4 बताया। तो ये ठीक है, अप टू यू। ये भी, आप भी सही हैं। ठीक है, आप भी सही हैं, यू आर राइट। बट ये कहाँ से स्टार्ट होंगे पता उसका होना चाहिए। अब मिसाल के आप सुनिएगा, अब मैं बताऊं कि नेचुरल नंबर का कंसेप्ट कैसे होगा। मैं कहूँ किसकी बात कर रहा हूँ? नेचुरल। ठीक है, या नेचुरल, या आप कहें होल नंबर्स, या आप कहें इंटीजर्स। गेटिंग माय पॉइंट? किसकी बात कर रहा हूँ? या इंटीजर्स। इन सब के लिए मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि 20 है, तो दूसरा कंसेप्ट कब मिलेगा? 21, यानी 20 + 1। ठीक। मैं कहूँ कि 20 + 2 यानी क्या है? ये 20, ये क्या हो गया? 21 हो गया, ये क्या हो गया? 22 हो गया। वेल, ये 22 हो गया। अब तीन कंसेक्टिव आ गया ना। हुआ क्या एक्चुअली, 20 के साथ 20 के साथ 1 ऐड हुआ, फिर 20 के साथ 2 ऐड किया, तो अगला नंबर ऐड होता जा रहा है। यानी 20 के प्लस अगर मैं 3 ऐड कर दूं तो 23 हो जाएगा। पहला नंबर हमें मिल जाए, उसके बाद हम क्या करते हैं? 1 2 3 ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है ना? तो इस सर हवाले से जी जी। सर 90 या 80 खड़ा हूँ तब वो। मां ॿुधायांव थो, बीहो सबर कयो, थोड़ो थोड़ो सबर कयो, मूंखे कंप्लीट करण ॾियो, जेको सवाल हुजे ॿुधाइजो, ठीक है ना? अच्छा सुनिएगा, अब क्या है कि पहला क्वेश्चन है, ठीक है, अब 90 उठा रहे हैं तो अब क्या होगा? 90, मिसाल है 90 + 1 91 होगा, 90 + 2 क्या होगा? 92 हो गया। 90 91, यानी पहला नंबर के साथ अब 1 भी ऐड कर रहे हैं, फिर 2 ऐड कर रहे हैं तो तीसरा नंबर मिल रहा है, 3 ऐड कर रहे हैं, चौथा नंबर। ऐसे ही मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि पता नहीं है, किसी भी नंबर का पता नहीं, जैसे मैंने आपको सवाल पूछा कि कौन सा नंबर कंसेक्टिव बता दो, तो आपने स्टार्ट कर दिया था, मगर कंसेक्टिव कहा था मैंने, पता तो नहीं है ना कहाँ से। अब जहां से भी है ना, मिसाल के तौर पे एक वर्ड आता है, मतलब क्वेश्चन आता है, सम ऑफ, देखना, सम ऑफ टू, हाँ, कंसेक्यूटिव, टू कंसेक्यूटिव
इंटीजर्स। क्या भाई? सम ऑफ टू कंसेक्टिव इंटीजर्स। सम ऑफ टू कंसेक्टिव इंटीजर मतलब क्या? अब कौन से नंबर भाई? अब दो कंसेक्टिव इंटीजर कौन से हैं? वो तो 20 21 भी हो सकता है, वो तो 30 31 भी हो सकता है, वो 50 51 भी हो सकता है। कोई भी हो सकते हैं कंसेक्टिव इंटीजर, बट इसका मतलब क्या हुआ? अब देखो, सबसे पहला हम सपोज करते हैं नंबर पहला एक्स, दूसरा नंबर x+1, 1 क्यों ऐड किया याद है ना कुछ? उसके बाद तीसरा नंबर x+2, चौथा नंबर x+3। ये किसके लिए है? हम लोग इंटीजर्स के लिए, नेचुरल होल नंबर के लिए। यानी पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, ये चौथा नंबर। ये समझ आ रही है? इसके अलावा यानी सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, यानी सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव x+1, ये क्या हो गया? दो नंबर का सम आ गया। अगर मैं कहूँ कि दो नंबर का जो सम है वो बराबर है 21 के, तो दो नंबर कौन से होंगे? इन x+x 2x हो गया, वन का प्लस जो उधर जाएगा तो 21 - 1 20 हो जाएगा। टू उधर डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? 10। ऐसे ही, ऐसे ही अगर कह के भाई सम ऑफ, मिसाल के तौर पे सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या है? यानी कि x, फिर x+1, फिर x+2, इनको क्या करना है? प्लस करना है, सम करना है। अब देखिए इसका मतलब यही है, सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। अब इसके अलावा देखो, ये कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के लिए मैं फिर से एक मिनट जरा, हाँ, एक मिनट जरा रुकिएगा, जरा एक मिनट, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा, जस्ट अ मिनट प्लीज। ठीक हो गया, एक मिनट जरा, एक मिनट, हाँ। ठीक, एक मिनट, एक मिनट। दरअसल ना, वो स्लाइड ऐड नहीं की गई थी, सॉरी पता है। अब देखिएगा, अब अगर मैं मिसाल के तौर पे बात करता हूँ, लेट एक एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को, कि मैं अगर कहूँ कि भाई द सम ऑफ, सुनिएगा, द सम ऑफ द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव, ठीक है, इंटीजर्स इज 31। द सम ऑफ टू नंबर्स, टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 31, ठीक है। द नंबर्स आर व्हाट? द नंबर्स आर, अब सुनिएगा, द नंबर्स आर व्हाट? दो कंसेक्यूटिव इंटीजर का सम क्या है? वो 31 है, तो नंबर कौन से होंगे? अब देखो, दो कंसेक्यूटिव इंटीजर ना, कितने इंटीजर? दो। कौन इंटीजर? तो x+x+1, दो ये है ना, इसका सम किसके बराबर? 31 के बराबर। एक्स एक्स कितना होगा? 2x+1 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? 30। x = 30/2, यानी क्या हो जाएगा? 15। यानी हाँ। एक्स, एक्स क्या आया? 15 आया। एक्स क्या आया आपका? 15 आया है। तो x+1 क्या होगा? अब x आपका 15 16। है, तो +1 क्या होगा? 16 होगा। यानी देखो, अब दो नंबर मिल गए, 15 और 16। 15 और 16 को देखो ऐड करो, 31 आ रहा है ना। टू कंसेक्टिव भी है, 15 16 कंसेक्टिव भी है, और उनका सम क्या है? 31 है। सम निकालने का तरीका ये है दरअसल, ठीक। अच्छा, उसके अलावा एक और चीज है, मैं सॉल्व करवाता हूँ, परेशान ना हो, मैं क्वेश्चन भी दूंगा। उसके अलावा जैसे कि इवन है, सुनिएगा जरा, क्या? इवन एंड ऑड। क्या भैया? इवन एंड ऑड। अब इवन एंड ऑड के लिए x+2, ठीक है, और x+4 और x+6, ये नंबर होते हैं। यानी ये इवन के लिए भी यही है, ऑड के लिए भी यही सीरीज होती है। समझ आ रही है? यानी अगर मैं कहूँ सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव, देखना, टू कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स, क्या? टू कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स। अब देखना, यहाँ पे थोड़ी समझने की बात है, जो कि आप लोग थोड़ा सा जबरदस्ती भी समझोगे, ठीक है ना? अब सुनो जरा, अब क्या कह रहा है? सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स। भले इंटीजर है, इवन भी तो इंटीजर होते हैं ना, इसलिए इवन इवन इंटीजर्स। यानी क्या क्या लगा, मेन बात क्या इवन की है? तो इवन के लिए क्या करोगे? x+x+2, क्योंकि दूसरा इवन आप दो मिलाने से होता है, यानी 20। अब दूसरा इवन कब आएगा? 22 होगा। तीसरा कब होगा? 24 होगा। चौथा 26 होगा। यानी 2 4 6 8 ऐसे मिलाना है। अब ये इवन के लिए भी ऐसा है, ऑड के लिए भी ऐसा है। अब ये मैं बताऊंगा कि जब सवाल दूंगा आप लोगों को, सवालत में आप लोगों के लिए जाहिर हो जाएगा और शो हो जाएगा कि सवालत कैसे आ रहे हैं। मैं पहले सवालत दूं आप लोगों को, उसके बाद उनको आप थोड़ा देखिएगा एक नज़र से, फिर इंशाल्लाह सॉल्व भी करते हैं, और आप लोगों का आ भी जाएगा इंशाल्लाह से, ठीक है? बोलो इंशाल्लाह एंड सुभान अल्लाह, ठीक है ना? शाबाश। वेल, अच्छा, अब ना मैं सवाल दे रहा हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा नाराज नहीं होइएगा। सवाल थोड़े से आप लोगों को टेढ़े नजर आएंगे, मगर मगर आप लोग कर लेंगे, इंशाल्लाह कर लेंगे, ठीक है? बस एक वालो थोड़ा तगड़े बनियो जरा, ठीक है ना?
अच्छा, देखियो। सर पेन रजिस्टर कोने हाथ में? अच्छा, पेन रजिस्टर कोने हाथ में? तो ये मां वठी जावा। अरे अचूं ॾेई वञूं तव्हांखे भाउ हुकुम हाँ कयो। भाई, ईअं कयो भला, हाँ ईअं ईअं महिरबानी अथव। कयो, महिरबानी कयो। फाइंड फाइंड टू कंसेक्यूटिव। पेपर भी तव्हां जा मसला कंदा जो। अब फाइंड टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। मजाक सिर्फ मैं कर सकता हूँ, आप लोग मजाक करेंगे तो थोड़ा सा मसला हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे को आप नहीं सहोगे, मुझे सह सकते हो, है ना, ऐसा जरूरी है। हुज हुज सम इज, यानी मेरा जवाब ऑन द स्पॉट होता है, मतलब वो मजा भी देता होगा थोड़ा बहुत, आप लोगों को माइंड किया जा सकता है, और पॉसिबल है कि माइंड किया जा सकता है। पहला सवाल देखो। फाइंड, मैं कहूँ कि मिसाल के तौर पे, फाइंड थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, देखना। फाइंड थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स whose sum is, अब सुनना जरा, आप ट्राई करो, मैं भी बताऊंगा। -78। फिर नंबर थर्ड क्या कह रहा है, फाइंड, उसके बाद फाइंड टू कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स। फाइंड टू कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स whose sum is, whose sum is सर पहिरें में ईंदो 37 38। ॿिए में शाबाश। ईंदो अब कमेंट 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 हेता जो होता है ना, जी पहिरें में ईंदो, इहा थोड़ी चिड़ाइण वारी हूंदी है, मतलब थोड़ा सा इरिटेटिंग थींदी है, हाँ। कमेंट कमेंट में, शाबाश। आई एम वाचिंग योर कमेंट्स। अच्छा अच्छा। गुड थी, थैंक यू, लव यू, शाबाश। गुड थी, शाबाश, थैंक यू सो मच। ओके, वेल 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 वेल, बहुत अच्छे। ठीक है, सर पहले का थर्ट, जी जी बोले। सर मूंखे नथा अचनि सम्झ में। नथा अचनि, ठीकु आहे, छॾे मां सॉल्व करायां थो न, छा थियो आहे, मां सॉल्व करायां तो, कोई मसला नहीं है। शाबाश, गुड हो गया है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अच्छा, अब सुनिएगा, आप लोग अच्छे माशाल्लाह, एज यूजुअल यू ऑल आर अच्छे। सुनिएगा अब आप लोग मुझे सुनेंगे, और प्लीज थोड़ा सा चुप होकर सुनेंगे, और बड़े गौर से सुनेंगे, इंशाल्लाह यू गाइस विल लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अगर अंग्रेजी समझ आ रही है तो अंग्रेजी में मैंने बोल दिया, ठीक है। इधर सुनिएगा जरा, अब इंशाल्लाह, अल्लाह करे तव्हां मूंखे ॿुधंदव सिंधी में भी, अल्लाह करे तुसां में सुण सो, ये भी हो गया, ठीक है। अब इधर देखिएगा, बी वेरी केयरफुल, बी वेरी केयरफुल। ये लेट आने वाले बंदे मैं रिमूव कर दूंगा, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, और फिर माइक की भी बड़ा मसला। नाउ लिसन टू मी। भाई सबसे पहले देखो क्या कह रहा है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव, क्या कौन है, इंटीजर्स है। अब इंटीजर्स कंसेक्यूटिव कैसे लिखे जाते हैं, एक एक्स, दूसरा क्या होता है, x+1 होता है, इंटीजर को हम ऐसे लिखते हैं। दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का सम जो है, यानी प्लस जो है उसका, किसके बराबर है, इज 75। यहां तक का समझ आया कशिश, इंशाल्लाह। दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं जिसका सम जो है किसके बराबर है, 75 के बराबर। एक्स और एक्स कितना होता है, 2x, प्लस का 1 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 74 बन जाएगा। तो यहां से एक्स आपको क्या मिलेगा, 37 आएगा। एक्स क्या आया, 37 आ गया। अब 30x मिला है ना आपको, x मिला है तो x+1 क्या होगा, x 37 है, तो अगर ये 37 है तो ये कितना होगा, 38 होगा। यानी एक 37 हुआ, दूसरा 38 हो गया, दो कंसेक्टिव भी मिल गया, दोनों का सम भी 75 है। सर हाँ जी। सर जेको मतलब एक साहब उनजो 37 कढियो अथव, उन खां पोइ एक्स प्लस जेको 1 आहे उन 38 कढियो अथव। मां न कढियो, पाण निकितो आहे नी, ॾिस, एक्स छा आहे, 38, एक्स थर्टी माना सेवन आहे न। पाण निकितो आहे। ठीकु आहे, एक्स एक्स छा आहे, 37 आहे नी, ए प्लस 1 कयोसिस, 38 निकिरी आयो, ठीक है ना। थैंक यू सर। शाबाश। अब सुनिएगा जरा थोड़ा। फाइंड थ्री, देखिए, फाइंड थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, कौन कितने हैं, 3 है। हु सम इज, यानी एक एक्स, 3 है ना, x+1 प्लस x+बा, किसके बराबर है, -78। अरे वाह वाह, x+x+x, 3x हो गया, 1+2
3 हो गया इज इक्वल टू -78। वेल, अब 3 प्लस का उधर जाए तो क्या होगा, -78 माइनस का 3 होगा, तो 3x इज इक्वल टू नेगेटिव का 81 होगा, याद रखिएगा। तो क्या होना है फिर, x इज इक्वल टू -27 होगा, याद रखिएगा। देखो अब -27 हुआ, एक क्या है x+1, तो -27 + 1 कितना होगा, -26 होगा। फिर भाई x+2 है ना, तो ये क्या, -27 है +2 है, तो क्या होगा, -25 होगा। शाबाश। वेल, ये 3 नंबर आपको मिल गए। उसके बाद मैं फाइंड टू कंसेक्टिव ऑड इंटीजर की बात कर रहा हूँ। देख क्या क्या कह रहा है, ऑड कह रहा है, तो ऑड के लिए क्या होता है, x+2। ऑड के लिए ये सीरीज है ना, मैंने पीछे बताई है आप लोगों को। ऑड के लिए x+2 है, किसके बराबर है अभी, सम 116 के बराबर है, तो x और x कितना होगा, 2x। 2 उधर गया तो 114 आएगा, 2 की डिवाइड करो उधर, तो क्या आएगा, 57 आएगा x। अगर x आपका 57 आया है तो x+2 क्या आएगा मेरे भैया, 57 और 2 यानी क्या होगा, 59 हो जाएगा। तो 2 नंबर मिल गए आप लोगों को, और ऑड मिले, देखो ऑड मिले है ना, 2 ऑड की बात तो कर रहा था और मिल भी ऑड गया माशाल्लाह से। इसके अलावा एक दो और सवाल थोड़े से टफ दे दूं अगर आप लोगों को, अगर आप लोगों को बड़ा मसला ना हो तो होगा क्या, होगा वही जो मंजूर खुदा। हाँ, ठीक। अब क्या होगा, अब मैं एक और सवाल दे रहा हूं आप लोगों को, सुनिएगा, ये सवाल बड़ा सा प्यारा सवाल होगा। अब ये सवाल देखने से पहले ऑफ कोर्स हम लोग थोड़ा और चीज करेंगे। फाइंड टू कंसेक्यूटिव इवन, फाइंड टू कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स, ठीक। फाइंड टू कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स such that the sum of the larger, the sum of the larger, the sum of the larger and 3 times, and 3 times the smaller, and 3 times the smaller is 234। अब बताओ कौन से नंबर है। शाबाश। गुड। Such that the sum of the larger and 3 times the smaller is 234। अब बताओ क्या होगा, थोड़ी सी कोशिश। अब देखो, इसको सॉल्व करने से पहले ना आप लोग पूरे क्वेश्चन को देखा करें। क्या है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स। कौन है इवन इंटीजर्स है, कौन है इवन इंटीजर्स है, यानी एक एक्स है, दूसरा कौन सा है, x+2 है, ये 2 नंबर्स हैं, ठीक है, 2 नंबर्स हैं। आगे कंडीशन दे रहा है, अब जैसे सवाल कह रहा है ना आप लोग वैसे करें। अब यहाँ पे कोई सम की बात कर रहा है, दोनों के सम की बात कर रहा है, जी फातिमा बोलो। हाथ रेस करके किधर चली गई आप। 38 and 40। अब देखो देखो देखो, अब देखो वहां पे ये नहीं कह रहा है द सम ऑफ टू कंसेक्टिव इवन इंटीजर्स, वो ये नहीं कह रहा है, ठीक है। देखिए मैं, मुझे सॉल्व करने दे, मैं चेक किए, मैंने सारों की चेक कर रहा हूँ, चेक चेक करता हूँ मैं, ठीक है ना, प्लीज लिसन टू मी। इधर इधर देखें, फाइंड टू कंसेक्टिव इवन इंटीजर्स, यानी 2 प्लस हो गया, आगे कंडीशन दे रहा है सच दैट द सम ऑफ, सम किसका भाई, लार्जर, लार्जर कौन है, x+2, एंड
3 टाइम्स द स्मॉलर। मुझे बताओ कि स्मॉलर कौन सा, एक्स है, तो एक्स का 3 टाइम्स क्या होगा? एक्स का 3 टाइम्स क्या होगा? एक्स का 3 टाइम्स क्या होगा? 3x होगा। 3x। 3x होगा। यानी सम ऑफ द लार्जर, यानी ये लार्जर हुआ किसके साथ? 3 टाइम्स ऑफ स्मॉलर के साथ। तो 3x यानी किसके बराबर है? 234 के। यानी x प्लस 2 प्लस 3x इक्वल 23 4 हो गया है। तो ये 4x 2 उधर गया, तो 232 आ गया। ये आप लोगों का आंसर होगा। 4 की टेबल 5 टाइम, देन उसके बाद 8 टाइम्स x किसके बराबर आया? 58। दूसरा x प्लस 2 होता है तो क्या आएगा? 60 आएगा। तो दिस इज योर आंसर फाइनल। 58 एंड 60 इज योर आंसर। वेल, 58 एंड 60 इज योर आंसर। दो आंसर्स हो गया ना? ये वाले आए दो पीडी, दो इवन ये मिल गए आप लोगों को, कंसेक्टिव इवन मिल गया माशाल्लाह से। उसके अलावा एक और सवाल दे रहा हूं मैं इसका, फिर आप लोग वर्कशीट भी दूंगा मैं। इसके बाद एक और सवाल लास्ट में देता हूं आप लोगों को। बंदा कहता है कि भाई मिसाल, फाइंड 3 कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स, बल्कि मैं कहता हूँ फाइंड, चलो ठीक है, थ्री फाइंड 3 कंसेक्यूटिव, फाइंड 3 consecutive even integers such that the sum of the sum of twice the smallest, अब सुनना जरा, twice the smallest and 4 times the largest, देखो जरा, and 4 times the largest is 304। जी बोलो आप। रबिया मैं चेक तो कर रहा हूँ, मैं नाम लेके कैसे बोलूँ आप लोगों को? कमेंट लिखे हुए हैं आगे। आपने नहीं सर 58 60 बुधायो था, वरी होगा, वरी 58 60, वरी सर, वरी हम, हमारा चेक कर, मतलब चेक कर रहा हूँ ना मैं, अभी भी कहा है। ठीक है ना? मैं जब सॉल्व कर रहा हूँ तो ना समझ जाए आप लोग के, मतलब आपका आंसर जो निकालना है वो राइट है या नहीं है। तो आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। वेल, गुड हो गया माशाल्लाह। आप देखो जरा, शाबाश। राबिया तव्हांजी माइक ते थोड़ो कंट्रोल घटि अथव, थोड़ो कंट्रोल प्लीज, अंगूठे खे तकलीफ़ ॾियोसि। शाबाश, थैंक यू सो मच। तव्हांजे अंगूठे खे वरी तकलीफ़ आई। जी कुलदीप बोलो यार। कुलदीप। सर x इज इक्वल टू 48। अल्लाह वो मुझे पता नहीं है, सॉल्व देखते हैं, 2 मिनट मैंने आप लोगों को सर x दिए इज हैं इक्वल टू करने के 48। लिए। ठीक है, वो अल्लाह माले के आ जाएगा इंशाल्लाह, देखते हैं। 48 50 एंड 52। वेल, फातिमा का भी आंसर आ गया माशाल्लाह से, बहुत अच्छे। कुलदीप हाथ नीचे कर लो वरना मुझे उल्टी आ जाएगी, ठीक है ना? इधर देखो जरा, शाबाश। वेल, अब देखिएगा जरा, क्या कह रहा है? फाइंड थ्री कंसेक्यूटिव इवन कह रहा है। कौन इवन? यानी पहले सबसे एक एक्स है, दूसरा x प्लस 2 है, तीसरा x प्लस 4 है। पहले तो इस चीज को समझोगे कि करना क्या चाह रहा है। उसके बाद क्या कह रहा है? सच दैट द सम ऑफ किसका? ट्वाइस द स्मॉलेस्ट। सबसे पहले देखो कि स्मॉलेस्ट कौन सा है, एक्स है ना? इसका क्या कर रहा है? ट्वाइस एंड 4 टाइम्स द लार्जेस्ट। 4 टाइम्स किसका? लार्जेस्ट का। तो लार्जेस्ट कौन सा? एक्स प्लस 4 है, तो इसका 4 टाइम्स कैसे? 4 इंटू एक्स प्लस 4, पूरे को 4 करोगे। प्लीज ऐसा नहीं कीजिएगा, 4x+4 नहीं कीजिएगा, दिस इज द रॉन्ग मेथड। समझ आ रही है? तो पूरे का सर पूरा फोर्टी नंबर है ना वो। पॉइंट अब सुनिएगा। यानी आपने कर लिया 4x, 4 टाइम्स लार्जेस्ट एंड ट्वाइस द स्मॉलेस्ट। तो आप क्या करोगे? 2x प्लस इनका सम चाहिए, x+4 सम चाहिए, किसके बराबर है? 304 के बराबर है। तो 2x प्लस 4x प्लस क्या, 4 4 का 16 होगा। तो ये क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 16 उधर जाएगा तो 288 आएगा। तो 6 अगर डिवाइड करोगे तो x क्या आएगा? 48 आ जाएगा। एक्स एक्स 48 आया, तो आपके पास x+2 क्या होगा फिर? 50। भाई x+4 क्या आएगा फिर? 52 हो जाएगा, क्योंकि x इज द 48, 48 प्लस 4 52 हो जाएगा। तो आपके पास नंबर 48 50 52 ये आ गया आप लोगों को।
ये योर आंसर। सर इनके वेरीफाई करण था सेम आंसर तो नथो अचे कॉन्सेक्टिव अब वो तू जीअं चवे थो न हुन सां इहो ई करंसि। ॿुधो ॿुधो जेके ॿुधो। देखिएगा साइन देखिएगा पार्ट। देखिएगा। अब जो स्मॉलेस्ट है उसी का ट्वाइस करो। अब ट्वाइस करके प्लस करो किसके साथ, 4 टाइम ऑफ लार्जेस्ट, लार्जेस्ट के 52 ना, तो 52 का 4 टाइम क्या होगा, यानी 4 × 52। अब ऐड करो, देखो नहीं आ रहा, 304 आएगा चंबाणु। सही हो ओके गया। सर। शाबाश, बहुत अच्छे। अच्छा, अच्छी है दिस सर। वाज ऑल अबाउट कंसेक्यूटिव्स, दिस वाज ऑल अबाउट कंसेक्यूटिव्स। कंसेक्यूटिव्स के अलावा अब आपके यहाँ होते हैं लीनियर इक्वेशन समाओ। लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, आप लोगों को ये करना, मिसाल के तौर पे मैं अगर कहूँ आप लोगों को इसी इक्वल टू, मैं कहता हूँ कि मिसाल के तौर पे 17 देता हूँ, क्या बराबर है इसके, नहीं बराबर, आप कहोगे नहीं है, आप कहोगे बराबर नहीं है। ठीक है, मैं भी कहता हूँ बराबर नहीं है। मैं कह दूं कि भाई 40 20 = 10, आप कहोगे सर नहीं है बराबर। तो मैं क्या कहूंगा, मैं इसका शुरुआत क्या है, मैं कहूंगा 20, क्या, TWENTY, 20 is 3 more than 17, सही है ना, 20 is 3 more than 17। तो 20 is 3 more than 17, तो मैं इसको बराबर रखूंगा तो गलत होगा। 3 more than है ना, हाँ 3 इसके साथ ऐड कर दूं, अब बराबर हो गया। तो यहां पे लिखूंगा 20 is डबल डबल द 10, डबल है ना। अब डबल को मैं ट्वाइस भी लिख सकता हूँ, भाई इसी को मैं 2 टाइम्स भी लिख सकता हूँ, डबल को मैं ट्वाइस लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स लिख सकता हूँ, डबल लिख सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। अगर ये डबल है यानी 2 टाइम्स है, ट्वाइस है, 2 टाइम्स है, इसके साथ जब मैं 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो बराबर हो गया। हाँ, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि भाई X is 40 मोर देन वाई तो इसको कैसे लिखोगे, X is 40 more than Y, मैं लिखूं P is 15 <q, इसको कैसे लिखोगे, वही मैं आप लोग कहता हूं, लेट 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 A is 3 times B, हमें इस सवाल का जवाब दो ना, हाउ कैन यू सॉल्व। x + 40 = 1। X + 40 क्यों, जबकि X is 40 more than Y है, तब यहाँ पे 20 + 3 X करते, नहीं कर सकते थे ना आप X is इधर। equal to 40 plus Y. X is एक्स इज equal to 40 इक्वल plus टू Y. X = Y + 40 होगा, यानी देखो बराबर बनाना है ना, आपको बराबर बनाना है, जो कम है उसके साथ ऐड करोगे तो बराबर बनेगा। यहाँ पे देखो ये क्या भी कर होगा, सकते हैं। P is 15 <q, P is 15 <q, P यानी is P जो है, क्यों माइनस ये, करते हैं? ये क्या होगा, P + 15 15 इज minus इक्वल Q. टू P + 15 = Q होगा। अब माइनस क्यू भी कर सकते हो, या इज इक्वल टू Q - 15 भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, कोई बात नहीं है। A is ठीक है, equal to 3B. ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो A is 3 ठीक है। टाइम्स B, यानी A जो है B का 3 टाइम्स A है, is 3B. तो B के साथ 3 मल्टीप्लाई करोगे ना यार, आप बाइक को बंद करो, शाबाश। A इज इक्वल टू क्या होगा, 3B होगा, क्योंकि A 3 टाइम्स है, मिसाल के तौर पे 30 = 10, 3 टाइम्स है ना, तो मैं 3 इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो बराबर हो गया ना, हो गया ना बराबर। तो वही बात है कि इन चीजों को अगर आप लोगों को समझ आ रही है तो वर्ड प्रॉब्लम आ जाएंगे समझ लीनियर इक्वेशन के इंशाल्लाह से। और आप लोगों ने थोड़ा सा सीट बेल्ट बांध लेना है, ताकि हम लोग लीनियर इक्वेशन को अच्छे तरीके से और अच्छी नीयत के साथ सॉल्व कर लें। वेल, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ। अब देखिएगा, मैं एक सवाल दे रहा हूँ, छोटा सा सवाल दे रहा हूँ आप लोगों को। अब देखिए, अब आई थिंक आप लोग हैंग लगे पड़े हैं, या तो आप लोग क्लास ले नहीं रहे, ज्यादातर 2 4 बच्चे जो रिस्पॉन्स कर रहे हैं सो कर रहे हैं।
मैं कहता हूं कि if 5 is subtracted from, क्या, if 5 is subtracted from 3 times a number, देखो जरा, 3 times a number, the result is 10. What is the number? जी, बोलिएगा जरा। Then what is the number? If 5 is, देखिएगा, if 5 is subtracted by 3 times a number, यानी 3 times a number से 5 क्या किया गया, subtract किया गया। If 5 is subtracted, if 5 is subtracted by, from, sorry, by नहीं, from, यहाँ पे from है, from 3 times a number, the result is 10. अब देखो, नेगेटिव का 5 उधर जाए तो पॉजिटिव का 15 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5 आ गया। ठीक, ऐसे सवाल ऑफ कोर्स आप लोगों को थोड़ा सा तंग करेंगे, ठीक है ना। आई थिंक ये सवाल आज की क्लास के लिए तो लीनियर को छोड़ें, कंसेप्टिव के मैं प्रॉब्लम तो आप लोगों को सेंड कर रहा हूँ। इंशाल्लाह ये क्लास दूसरी नहीं होगी, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, सेकंड क्लास में नहीं ले पाऊंगा। और क्योंकि कल मैंने जाना है डायर की, तो उसकी थोड़ी सी प्रिपरेशन भी करनी है, और फॉर दैट आज का इंशाल्लाह, और कल मेरी क्लास नहीं थी, मैंने इसलिए ली थी कि मेरी सैटरडे वाली क्लास ताकि कवर हो जाए। हाँ, तो ये चीज़ें मैं थोड़ा सा प्रिपेयर्ड था, तो लीनियर इक्वेशन में आप लोगों को भेज रहा हूँ, और यानी सॉरी ये वाले, ठीक है ना, कंजक्टिव्स के वो सॉल्व कीजिएगा। कल डायरेक्ट में जाऊंगा, घुटकी, ठीक है ना, तो वहां पे जो है ऑफ कोर्स मुझे थोड़ा सा बुलावा है। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हैव फ्यू वर्ड्स ऑफ पोएट्री, एंड वो इंशाल्लाह आगे देखिएगा, ठीक है ना, मजे आएंगे। तो पोइ मिलंदासीं इंशाल्लाह। जी जी इंशाल्लाह, कीअं, और तव्हां किथां सर जा हुआ? सर जी 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 सर आईबीएस जी टेस्ट में सर मैथ ऐं अंग्रेजी ईंदी सिर्फ़, या जी जी ॿियो जी ॿियो जी बि को जी जी सब्जेक्ट ईंदो? जी जी हाली फिलहाल ये ईंदा, मैथ इंग्लिश NTHP में। सर लॉजिकल रीजनिंग वगैरह ये कुछ कोन्हे? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है। अच्छा, घोटकी में एक्चुअली घोटकी से क्रॉस करता हुआ डरकी जाऊंगा दरअसल ना। साईं साईं जल्दी कयो, टाइम थी वेंदो, मीटिंग एंड थी वेंदी, शायरी किथे हाँ, ॿुधाईंदा। बस सही सही, शायरी शायरी कह रहा है, जी जी रवैये समझ मार के देते हैं, मिलंदा। ये लहजे मार देते हैं, वही जो जान से प्यारे हैं, रिश्ते मार देते हैं। कभी बरसों बरसों गुजरने पर कहीं भी कुछ नहीं होता, कभी ऐसा भी होता है कि लम्हे मार देते हैं। कभी मंजिल पे जाने के निशान तक भी नहीं मिलते, जो रस्तों में भटक जाएं तो रास्ते मार देते हैं। कहानी खत्म होती है कभी अंजाम से पहले, अधूरे नामुमकिन से ये किस्से मार देते हैं। हजारों बार दुनिया के सहे जाते हैं हंस हंस के, मगर अपनों के ताने और शिकवे मार देते हैं। मुझे अक्सर ये लगता है कि जैसे हूं नहीं हूं मैं, मुझे होने न होने के ये खदशे मार देते हैं। कभी मरने से पहले भी बशर को मरना पड़ता है, यहाँ जीने के मिलते हैं जो सदमे मार देते हैं। बहुत एहसान जताने से ताल्लुक टूट जाता है, बहुत ईसार और कुर्बानी के जज्बे मार देते हैं। कभी तूफान की जद से भी सफीने बच निकलते हैं, कभी सालिम सफीनों को किनारे मार देते हैं। आखिरी बात क्या कमाल कहता है जो आंखों में रहे नजर वही तो ख्वाब अच्छे हैं, जो आंखों में रहे नजर वही तो ख्वाब अच्छे हैं, जिन्हें ताबीर मिल जाए वो सपने मार देते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। जी हाँ दिल जी, पे लगी सफा। तमाम भली सर थे, तमाम भली। बहुत सर शुक्रिया आप सुभाणे लोगों। क्लास सुभाणे क्लास न थींदो, मां डायर की पूजा होते, अल्लाह खैर सां। जियो इंशाल्लाह जियो। सर, थैंक यू सो मिलंदासीं मच। बाकी में भाई इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बाबू, जियो। इंशाल्लाह इकट्ठे हैं फिर अरे इंशाल्लाह। अचो। विश यू बेस्ट ऑफ छॾिजो। लक। थैंक यू सो मच गाइस। हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और हमेशा हमेशा अपनी फैमिली के साथ रहें, और हमेशा हमेशा अपने ही लोगों के साथ रहें। थैंक यू सो मच।